आपके अपने YouTube चैनल कैन साइंस के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्लास सीरीज का लेक्चर 14 लेके आए हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन कर रहे थे, उसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। कौन कौन से? आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा कौन सा पढ़ा था? रिडक्शन, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के यदि हम रिडक्शन करते हैं तो न्यू कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट आपकी कौन सी देखी थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो आपका ये 2 रिएक्शंस पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी होंगी? स्पेशल रिएक्शन। और स्पेशल रिएक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा होगा? एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन बोल दो या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोल दो। तो ये क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले ही देखो वर्ड में ही उसकी डेफिनेशन के बारे में पता चल जाता है। क्या है एल्डोल? मतलब एल मतलब, या आप कह सकते हैं एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब अल्कोहल। आपका क्या है? 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। मेनली हम मान के चलते हैं एल्डिहाइड कीट अल्कोहल, साथ में आपका यहाँ पे क्या आ सकता है? कीटोन भी ग्रुप आ सकता है। तो कीटोन या एल्डिहाइड हो सकता है और साथ में कोई क्या होगा? आपका अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तब आप इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन का जो मेन पॉइंट्स आएंगे वही पॉइंट्स में डेफिनेशन, मतलब आपकी जो डेफिनेशन होती है उन्हीं की डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? मेन पॉइंट्स बना देते हैं कि आपके एल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है एल्डोल कंडेंसेशन की, वो आपके क्या होंगे? 2 सेम एल्डिहाइड या क्या होने चाहिए? कीटोन्स होने चाहिए। पहला पॉइंट 2 सेम क्या होने चाहिए? एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या क्या हो सकता है? कीटोन। तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। थर्ड, जब अल्फा हाइड्रोजन भी हो, एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड या कीटोन भी हो, तब उसके बाद जो रिएजेंट यूज होगा, यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज होगा? आपका डाइल्यूट अल्कली। कौन सा यूज होगा? डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली। और जो फोर्थ होगा क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या क्या बन सकता है? कीटोन। तो आपकी 3 चीजें हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए। और वो दोनों एल्डिहाइड या कीटोन यदि हुए तो वो कैसे होने चाहिए? सेम आइडेंटिकल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, यदि एल्डिहाइड कीटोन हम यदि ले रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ऑन एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। थर्ड, आपका रिएजेंट क्या होना चाहिए? डाइल्यूट अल्कली होना चाहिए। फोर्थ, आपका जो पॉइंट है वो क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन। तो ये आपके क्या थे? मेन पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट रिएक्शन होगी। देखो आपका, जैसे मैं लेता हूं कौन सा? CH3CHO। मैंने क्या लिया? इसका नाम क्या है? इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। इथेनॉल है। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? ये जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। पर फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। तो इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जो अटैच होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब आपके एल्डिहाइड से नेक्स्ट वाले एडजेसेंट कार्बन के पास क्या होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होने ही होने चाहिए। तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड होगी, प्रोसीड होगी, वरना आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो मेन पॉइंट क्या था? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास क्या है? इथेनॉल। तो इथेनॉल हमने ले लिया। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको पता चल गया। CH3CHO, ये क्या बन गया? CH3CHO।
क्या है, एल्डिहाइड। अब मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, रिएजेंट क्या है हमारा, अल्कली। अल्कली क्या होते हैं, दोज बेसिस आर विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो मैंने कोई आपका बेस लिया, क्या लिया, OH नेगेटिव, मतलब कि OH ले लो या NaOH ले लो, ये क्या ले लिया, OH नेगेटिव। अब जो OH नेगेटिव है ये क्या है, रिएजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक्सेप्ट करेगा, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर चले जाएंगे, ऑन द कार्बन एटम। और जब कार्बन एटम के ऊपर जाएंगे तो आपकी फॉर्मेशन क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लिया, लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज, साथ में आपका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेशन हुई। ये आपका क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज आपका सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट और यहाँ से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट। तो ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, आपका इनोलेट आयन। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमारी क्या बन रही है, इनोलेट आयन। कौन सी आयन फॉर्मेशन हो रही है, इनोलेट, स्टेबल कन्फर्म, स्टेबल आपकी है स्टेट, इनोलेट आयन। तो ये जो इनोलेट आयन बनता है वो किस में बना, जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और तभी बेस आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और आपका फॉर्मेशन क्या करेगा, इनोलेट आयन की। तो आपके यहाँ पे मैंने क्या लिए थे, 2 सेम एल्डिहाइड लिए थे। तो अब जो भी आपका आयन रहता है, जैसे मैंने ये CH2 नेगेटिव बनाया था, C डबल बॉन्ड OH बनाया था, एक तो ये था। सेकंड आपका एक और मोल ले रहा था CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये था। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑन द कार्बन एटम, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट, और पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या अटैच हुआ, एक तो हाइड्रोजन था, इस कार्बन के साथ कौन अटैच हो गया, CH2 ग्रुप, और CH2 ग्रुप अटैच हो गया तो क्या बन गया, CH2। तो मतलब हमारे स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसके ऊपर इनोलेट आयन अटैक कर दिया। फर्स्ट आपका क्या था स्टेप, जिसमें आपने बेस ने क्या किया था, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था, तो स्टेप फर्स्ट में आपका ये हो गया, स्टेप सेकंड में आपकी ये रिएक्शन हुई, ओ नेगेटिव फॉर्मेशन हुई। अब आपकी किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये क्या होता है, H2O। अब H2O O नेगेटिव फिर दोबारा से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से ये ऑक्सीजन फिर दोबारा से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन था, ये कैसा था, बीटा, तो यहाँ पे नाम क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी। क्या नाम बना, बीटा हाइड्रोक्सी, और बीटा हाइड्रोक्सी साथ में क्या है, एल्डिहाइड। तो क्या देखो प्रोडक्ट हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। रिएजेंट हमने क्या यूज किया, अल्कली यूज किया। आपने जो सेम एल्डिहाइड लिए, कितने मोल लिए, 2 सेम एल्डिहाइड लिए थे, तो दोनों एल्डिहाइड क्या थे, इथेनॉल थे। साथ में जो अल्फा हाइड्रोजन था, क्या पूछा गया, मतलब रिएजेंट में क्या था, मतलब आपके सबस्ट्रेट के अंदर क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। तो एक अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास क्या था, प्रेजेंट था, क्या बनाने के लिए, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये आपकी क्या थी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब ये तो थी एल्डोल रिएक्शन। यहाँ तक आपकी कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन, अब एल्डोल कंडेंसेशन कब बोली जाएगी, देखो कंडेंसेशन में आपका क्या होता है, वाटर रिमूव, और वाटर रिमूव देखो CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से यदि वाटर रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसका या इस साइड कर सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका क्या बनेगा, कंडेंस्ड प्रोडक्ट, और कंडेंस्ड प्रोडक्ट किसका है, एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। कौन सा है, एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है कि नहीं।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एल्डिहाइड होने चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, रीजन डाइल्यूट अल्कली होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनना चाहिए। तो पहली रिएक्शन हो गई हमारी कौन सी, एल्डोल रिएक्शन। अब दूसरी कौन सी रिएक्शन करेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। देखो नाम से कंफर्मेशन मिल रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। और क्रॉस एल्डोल में आपकी देखो सेकंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो भी कंडेंसेशन होगा वो कैसे होंगे, दो डिफरेंट कार्बोनिल कार्बन होंगे, मतलब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, और वो रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी करेगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट की। देखो यदि सेम होते तो हमारा कैसा बनता, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता, और अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस। तो नाम से ही कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे दोनों के दोनों आपके एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया, एक मैंने क्या लिया, CH3 CH2 CH2 ये था। तो ये आपके कैसे हैं, दोनों एल्डिहाइड कैसे हैं, अलग अलग। तो मेन पॉइंट यहाँ पे लिखते चले जाओ। मेन पॉइंट क्या थी, मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहला टू डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी आपका क्या होगा, बेस यूज होगा। थर्ड बेस जो यूज होगा, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, इनके पास भी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक के पास तो क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, पर किसी एक के पास भी होगा तब भी आपका क्या बनाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। और या दोनों के पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें आपके 4 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड, इसमें आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट में 2 सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे, 2 आपके क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। तो मतलब आपकी 2 सेल्फ होंगे, 2 क्रॉस होंगे। इसमें भी आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो देखो ये आपके पॉइंट्स थे। अब रिएक्शंस देखो, यदि मैं इसी मॉलिक्यूल की इसी खुद के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये अभी आपने देखा इसमें जो आयन बनता है वो क्या बनता है, CH2 C डबल बॉन्ड O H फॉर्मेशन करता है। और ये स्टेबल नहीं होता तो फॉर्मेशन क्या हो जाती है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट, यहाँ से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करता है। ये तो क्या बन गया, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो इसका इनोलेट आयन ये बनेगा। इसके यदि इनोलेट आयन बनाने की, तो यहाँ से जब भी बेस रिएक्ट करेगा तो इस पे भी बेस रिएक्ट कर सकता है। इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो CH3 CH एक हाइड्रोजन इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से क्या होंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट डिलोकलाइज। तो फॉर्मेशन क्या कर देता है, रीअरेंज होके CH3 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ये फॉर्मेशन हुई। तो ये भी आपका क्या बन गया, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे आपके देखो कैसे इनोलेट आयन बने हैं, 2 इनोलेट आयन बने हैं, 2 इनोलेट आयन बने हैं। एक में इथेनॉल से बना है, एक में किससे बना है, प्रोपेनॉल से बना है। तो अब क्या होगा, यदि आपका इथेनॉल का इनोलेट और इथेनॉल के साथ ही रिएक्ट करवा दे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस आपका क्या होगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, आपके इथेनॉल का इथेनॉल के साथ ही रिएक्ट करवा दे तो आपका क्या बना रहा था, सेम सेल्फ प्रोडक्ट बना रहा था। सेल्फ प्रोडक्ट क्या बना, CH3 COH आपका H प्लस आपका यहाँ पे क्या बनेगा, H CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये तो आपका सेल्फ प्रोडक्ट बना था जो आपने अभी एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर देखा था। इसका जो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा मतलब CH3 CH
टू सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, अब रिएक्ट क्या कर रहा है, सी एच थ्री सी एच लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ एच, सेम टू सेम ही रिएक्शन थी जहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट हुआ था। कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्ट हुआ था, तो मतलब एसिडिक हाइड्रोजन था, कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से अब कौन इस पे अटैक करेगा, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट होगा, तो ये भी सेल्फ प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे H आ गया सी ए एच, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच था, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये भी देखो अल्फा, ये भी क्या हो गया बीटा, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा H, तो ये आपका क्या सा बन गया, ये भी सेल्फ प्रोडक्ट बना, ये भी कैसा बना, सेल्फ प्रोडक्ट बना। यदि खुद के साथ ही इनोलेट आयन आपका रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सेल्फ प्रोडक्ट, तो दो सेल्फ प्रोडक्ट हो गए। अब यदि आपका क्या करें, थर्ड करते हैं किसका, क्रॉस प्रोडक्ट बना के लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सेल्फ प्रोडक्ट हो गए। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, इसका इनोलेट मतलब इथेनॉल का इनोलेट आयन और आपका प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, अब रिएक्ट किसके साथ करवा रहा हूँ, CH2 नेगेटिव इथेनॉल के आपके इनोलेट वाले आयन की फॉर्मेशन के थ्रू। तो अब इस किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट, फॉर्मेशन क्या करेगा, अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो अब की बार जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बना है, क्रॉस, मतलब इसमें इनोलेट आयन किसका था, इथेनॉल का, और रिएक्शन किसके साथ हुई, प्रोपेनॉल के साथ, तो थर्ड जो प्रोडक्ट बना हमारा वो कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। और यदि फोर्थ की बात करते हैं तो अब की बार क्या होगा, इथेनॉल हमारे पास रिएक्टेंट होगा और प्रोपेनॉल का इनोलेट आयन हम क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे, अटैक करवाया ऑन द कार्बन एटम, अटैक फॉर्मेशन जो करेगा वो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, CH3 COH H CH CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो देखो ये आपके चारों प्रोडक्ट 1 2 3 और ये फोर्थ, तो दो सेल्फ हो गए, दो क्या हुए, क्रॉस। तो आपके क्रॉस एल्डोल में आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों एल्डिहाइड कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होंगे और अल्फा हाइड्रोजन होगा तो दो सेल्फ प्रोडक्ट बनाएंगे और दो क्या बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपकी एक रिएक्शन ये थी फर्स्ट वन, सेकंड वन रिएक्शन आपकी ये थी जब खुद के साथ ही रिएक्ट कर रहे थे, थर्ड वन रिएक्शन कौन सी थी, ये वाली जिसमें आपका इथेनॉल का इनोलेट आयन अटैक किया था किसके ऊपर, प्रोपेनॉल के पास, और फोर्थ रिएक्शन कौन सी थी आपकी, जब प्रोपेनॉल के इनोलेट आयन ने अटैक किया था इथेनॉल के ऊपर। तो ये आपके चार प्रोडक्ट थे जिसमें आपकी किसकी रिएक्शन हुई है, क्रॉस एल्डोल की, किसकी रिएक्शन हुई है, क्रॉस एल्डोल की। तो अब देखो ये आपकी क्या थी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब थर्ड एक रिएक्शन आती है कौन सी, कैनी-ज़ेरो, थर्ड कौन सी आती है, कैनी-ज़ेरो। अब कैनी-ज़ेरो पढ़ते हैं। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जिसमें आपका क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन होगा तब एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, तभी आपका क्या करेगा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करेगा। अब क्या करेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो थर्ड जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कैनी-ज़ेरो। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन क्या होगी, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो इसमें जो अल्डिहाइड होंगे वो कैसे होंगे, जिनके पास आपका हाइड्रोजन नहीं हो, मतलब आपके जैसे क्या HCHO, क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अब की बार ये जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कौन सी रिएक्शन देंगे, कैनी-ज़ेरो, जैसे HCHO हुआ,
या आपका क्या हो सकता है C6H5CHO। C6H5CHO कैसे बनता है, बेंजीन, और उसके साथ में क्या अटैच हो गया, CHO ग्रुप। तो इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं मतलब ये कैसी रिएक्शन देगा, कैनी ज़ेरो रिएक्शन देगा। तो आपके यहाँ पे मेन पॉइंट क्या रहेगा कैनी ज़ेरो के अंदर, मेन पॉइंट क्या रहेगा, इसमें क्या नहीं रहेंगे, डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड और कीटोन, डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे एग्जांपल में आपका क्या आ गया था, HCHO या C6H5CHO। तो ये तो आपकी क्या हो गई, ये क्या हो गया आपका, आपके ऐसे एल्डिहाइड जो इसके पास क्या नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। बस इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, जो आपका रिएजेंट यूज होगा वो रिएजेंट कौन सा यूज होगा, कंसंट्रेटेड अल्कोहल, मतलब COH या NaOH। तो रिएजेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। प्रोडक्ट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, वन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाएगा और वन क्या बनाएगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या क्या बनेंगे, वन ऑक्सीडाइज्ड एंड वन रिड्यूस्ड। तो आपका कैनी ज़ेरो रिएक्शन में ये पॉइंट ध्यान रखना, 3 पॉइंट की है मेन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, दूसरा रिएजेंट कंसंट्रेटेड KOH होना चाहिए प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट आपका एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, रिड्यूस्ड। और साथ में ये जो दो एल्डिहाइड होंगे वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम एल्डिहाइड क्या होने चाहिए, 2 सेम एल्डिहाइड होने चाहिए या कीटोन। मेनली आपका एल्डिहाइड ही लेके चलेंगे, और कीटोन भी हो सकता है जैसे आपका बेंजोफिनॉन, मतलब हाँ बेंजोफिनॉन। तो आपकी जैसे मैंने ये रिएक्शन करवाई HCHO और दूसरा मोल भी लिया मैंने HCHO। तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन ही है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी थी, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, और कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड का जो यदि मैं रिड्यूस्ड प्रोडक्ट लिखता हूँ तो इसका क्या बनेगा, CH2OH मतलब CH3OH मतलब इथेनॉल, और जो बनेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, K लिया है तो K पॉजिटिव। तो मतलब कार्बोक्सिलेट तो साल्ट बनेगा यहाँ पे, और साथ में क्या बनेगा, अल्कोहल। ये पॉइंट ध्यान रखना, मेन पॉइंट है कि प्रोडक्ट में जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, कार्बोक्सिलेट साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट साल्ट, और दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल। दूसरा एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैंने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड, दूसरा भी मैंने प्रोडक्ट क्या लिया, रिएक्टेंट क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में। फॉर्मेशन क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाएगा, एक क्या बनाएगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो इसमें तो क्या बना, बेंजाइल अल्कोहल, क्या बना है, बेंजाइल अल्कोहल बना है। और दूसरा कौन सा बनेगा, सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट। यदि पोटेशियम हम ले रहे हैं तो पोटेशियम बेंजोएट। तो आपका ये क्या बन गया, पोटेशियम बेंजोएट, मतलब कार्बोक्सिलेट साल्ट बना है। तो ये आपका क्या बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो स्पेशल रिएक्शन में ये 3 रिएक्शन थी, कौन कौन सी, एल्डोल रिएक्शन, दूसरी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, तीसरी आपकी कैनी ज़ेरो रिएक्शन। एल्डोल में मेन क्या था, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दोनों के एल्डिहाइड या कीटोन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आपका साथ में क्या होना चाहिए, डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन करेगा।
आपका सेकंड कौन सी थी, क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल में आपके अल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए, बट दोनों के दोनों अल्डिहाइड क्या हो सकते हैं, अलग अलग। और यदि अलग अलग होते हैं, रिएजेंट कौन सा रहेगा, डाइल्यूट अल्कली ही रहेगा। प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन ही बनेंगे। बस वो डिपेंड करेगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, 4, जिसमें 2 सेल्फ बनेंगे, 2 आपके क्रॉस बनेंगे। तीसरा आपका क्या था, कैनिज़ेरो, जिसमें आपकी अभी तक कैसी पड़ी थी, 2 रिएक्शंस में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैनिज़ेरो में क्या पढ़ेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपके वो जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन कौन देंगे, कैनिज़ेरो। और यहाँ पे कैनिज़ेरो के अंदर जो अल्डिहाइड या कीटोन यूज करेंगे वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। रिएजेंट कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड KOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, रिड्यूस प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज जो होगा आपका साल्ट फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलेट साल्ट। रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल। तो ये 3 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कई बार आपके PMT एग्जाम्स में भी पूछी गई है, आपके साथ में बोर्ड एग्जाम्स के बारे में भी इनके अंदर डिस्कस किया गया है। ओके, थैंक यू।